Assalamualaikum everyone. I hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं बहुत ही मज़े की आप लोग के साथ आलू के कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। इतने मज़े के बनते हैं कि आप लोग चिकन के कबाब खाना भी भूल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छे प्यार और रिस्पॉन्स की ज़रूरत है और कहीं से स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह भाई की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब आलू ले लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। इनको मैंने छील लिया है और अब मैं यहाँ पे मैशर लूँगी और अच्छे तरीके से इनको मैश कर दूँगी। अच्छे तरीके से हम लोगों ने इनको मैश कर देना है। मोटे आलू बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अच्छे तरीके से मैं इनको मैश करूँगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ तो आप तक पहले पहुँच सकें। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोगों को कुकिंग की डिफरेंट रेसिपीज मिलेंगी और कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर कमेंट से बताइएगा। आलू को अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने यहाँ पे चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है। हरा धनिया मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच और पुदीना भी 2 से 3 चम्मच लिया है, इनको मैंने काट लिया था। और हरी मिर्चें जो है मैंने चॉप की थी, ये भी 2 चम्मच ही ली हैं। अब इसके अंदर मैं साबुत ज़ीरा डालूंगी 1 चम्मच के करीब, हाफ़ टी स्पून आप डाल सकते हैं जितनी आपकी क्वांटिटी हो। हल्दी पाउडर डालूंगी हाफ़ टी स्पून, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। हमने इसके अंदर पाउडर लाल मिर्च नहीं डाली तो मैं इसके अंदर जो डालूंगी वो कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच के करीब। आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है काली मिर्च का पाउडर, यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये आप लोग की दावत की एक जान रेसिपी हो जाएगी। ये आप लोग हर दावत में बनाएंगे अगर आप इस टेक्निक से इसको ट्राई करेंगे। गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। नमक यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चम्मच, ये हस्बे ज़रूरत। सूखा धनिया यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया और इसको अच्छे तरीके से मैंने ये देख लें मोटा है तो आप लोगों ने कूट के डालना है, वरना मैं इसको हाथों से इस तरह क्रश करके डालूंगी। साबुत नहीं डाला फिर वो मोटा मोटा आएगा। और मुझे यहाँ पे स्किप वो हो गया था कि मैंने इसके अंदर 1 लेमन का जूस भी ऐड करना है। तो लेमन का जूस ऐड करेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और धनिया पुदीने से तो बहुत ही फ्रेश सा और मज़े का टेस्ट आएगा। आप लोग चिकन के कबाब भी लाना भूल जाएंगे और बहुत ही सस्ते से आराम से आप घर में बना सकते हैं। तो अभी सारे मसाले डालने के बाद अच्छे तरीके से मैं जो है वो इस मिक्सचर को मिक्स करूँगी और आलू अंदर अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना। आलू जो है हमारे वो मोटे नहीं रहने चाहिए। अब ये देख लें मैंने अच्छे तरीके से सारा मसाला और मिक्सचर को आपस में मिक्स कर दी है। अब यहाँ पे हम आलू की जो है वो टिक्कियाँ बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले लिया और एक बोल में पानी लिया। मैं आप लोग 1-2 टिक्की बनाना सिखा देती हूँ। आप लोगों ने इतना सा मिक्सचर लेना है, इस तरह इसको रोल करने के बाद हमने इस तरह टिक्की बना लेनी है बारीक सी। बहुत ही आसानी से टिक्की बन जाती है, वरना टिक्की बनाने वाली मशीन भी मिलती है तो आप लोग जो है वो उससे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 बनाना दिखाती हूँ, उसके बाद मैं बैक कैमरा बना कर फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे बताइए करें कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरे चैनल पे आप लोग को डिफरेंट तरह की कुकिंग की रेसिपीज़ मिलेगी और आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है और अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ, कुछ भी मुश्किल स्टेप्स नहीं होते और किचन की ही इंग्रेडिएंट से बन जाती हैं। तो ये देख लें यहाँ मैंने जो सारी टिक्कियाँ उनको रेडी कर लिया। आप लोगों ने बनाने से पहले ये करना है कि इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रख देना है। अगर आप फ्रेश बना रहे तो भी बना सकते हैं, लेकिन 10 मिनट रखेंगे तो टिक्कियाँ जो हमारी वो टूटेंगी नहीं। तो अब इनको मैंने फ्रिज में रख दिया है 10 मिनट के लिए। उतनी देर जो है हम वो बेसन का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं जिसमें हमने डिप करके इनको फ्राई करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे बेसन लेना है 3 से 4 चम्मच। जितनी आप लोग की टिक्कियाँ हो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग बेसन बना लेना है मिक्सचर। अब मैंने यहाँ से 3 से 4 चम्मच बेसन ले लिया है। अब इसके अंदर डालूंगी हल्दी पाउडर 1 चुटकी के करीब, इससे बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा। 1 चुटकी के करीब नमक डालूंगी और 1 ही चुटकी के करीब मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डालकर अब मैं पानी डालकर हमने इसका एक बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लेना पतला सा, जो कि टिक्कियों के ऊपर कोट हो जाए। ज़्यादा पतला नहीं करना। और इसको देख लें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके हमारा कितना अच्छा से इस तरह का थिन सा जो है पेस्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ मैंने घी ले लिया और इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। आप लोग ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में जो है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप लोग मेरे कहने पे घी में बनाइएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पे घी डाल दिया और घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म होने देना है। तब गर्म होगा तब हमने ये डेकोरेट टिक्कियाँ को भी निकाल लिया और अब हमने इस मिक्सचर में डिप करना है और हमने ठंडे तेल में नहीं डालना। ये देख ले पहले ना मैंने थोड़े ठंडे तेल में डाल दिया था तो इससे जो माया मसाला उतर जाएगा। तो आप लोगों ने इस टिप को नहीं फॉलो करना। अब देखिए ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 1 बाय 1 टिक्कियों को डिप करके ऐड कर देना है और हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि जो टिक्कियाँ हैं वो हमारी आगे ही आलू पके हुए हैं तो हमने सिर्फ बेसन का कलर देना है। तो हमने तेज़ आंच पे ही इसको पकाना है, फ्लेम को हमने लो नहीं करना। और यहाँ पे कैमरे को थोड़ा सा झटका लग गया था
कोई बात नहीं, मुझे भी हंसी आ रही देख कर, लेकिन आप लोगों ने अभी देख लें फ्लेम पे तेज़ पे बनाना है और उसके बाद हमने इसको टर्न कर लेना है। आप लोगों ने इसको नॉन स्टिक के बर्तन में बनाइएगा, वरना उससे बहुत अच्छी बनेगी। वरना अगर आप दूसरे स्टील के बर्तन में बनाएंगे तो उसके साथ जो बेसन है वो चिपक जाता है, तो फिर हमारी टिक्कियों के ऊपर जो मसाला लगा होता है ना वो उतर जाता है। यही कुछ लोगों के साथ होता है कि जिनका फिर मसाला वो उतर जाता है, फिर उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता। अभी देख लें हमारी टिक्कियाँ जो है उनके ऊपर अच्छा कलर आ चुका है और बहुत ही मज़े की हमारी आलू की मज़ेदार टिक्कियाँ घर में सस्ते तरीके से हमने रेडी कर ली हैं और बहुत ही मज़े की क्रंची और सॉफ्ट बनती हैं। आप लोग इसको रायते के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगेंगी। और ये आलू के कबाब अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग जो है वो चिकन के कबाब भी खाना भूल जाएंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। बहुत सिंपल और आसान तरीके की है, जिनको कुकिंग नहीं भी आती उनके लिए भी बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। और कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।